हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज है 26 जनवरी, तो हैप्पी रिपब्लिक डे ऑल ऑफ़ यू। वैसे तो ये 26 का व्लॉग है, बट इसकी मेरे को ना वॉइस ओवर वगैरह करने का ना उस दिन टाइम नहीं मिला, तो इसलिए नेक्स्ट डे 27 को मैं अपलोड नहीं कर पाई। तो ये व्लॉग जो है वो 28 को जाएगा, क्योंकि 27 को तो मैं इसका वॉइस ओवर कर रही हूँ, वो भी रात के मतलब 11:15 के आसपास का टाइम हो रहा है। तो मॉर्निंग का टाइम था यहाँ पे, और बेटू की छुट्टी थी और मनीष का तो वर्क फ्रॉम होम ही चलता है। तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट करा था अपना डे कोकोनट वाटर से, और पानी जैसे ही खोला ना, उसका बहुत ही तेज़ से प्रेशर, किसी किसी कोकोनट में बहुत तेज़ प्रेशर से पानी आ जाता है, तो पानी बहुत सारा ना उसमें से निकल गया था। और नारियल पानी की तो एक एक बूंद बहुत कीमती होती है। तो आज का दिन जो था वो मैंने कोकोनट वाटर से स्टार्ट करा था। वैसे तो ऑल्टरनेट मैं लेती रहती हूँ, बट आज मैंने रिकॉर्ड कर लिया था थोड़ा सा। वैसे डेली चाय से स्टार्ट करती थी ना मनीष की, तो आज मैंने कोकोनट वाटर से डे की स्टार्टिंग करी थी। मेरे को ना कोकोनट वाटर जिस दिन मैं पीती हूँ ना, तो मेरे को बड़ा रिलैक्सिंग सा फील होता है, मतलब अच्छा सा लगता है मेरे को बहुत कोकोनट वाटर से। अभी थोड़ा सा विंटर्स में आजकल मैं कम पी रही हूँ, क्योंकि ठंड बहुत ही ज़्यादा थी, बहुत 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 ज़्यादा थी, और नारियल पानी ना बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। बट मेरे स्टमक में मुझे हीट की प्रॉब्लम रहती है, तो इसलिए मैं विंटर्स में भी पीती हूँ। विंटर्स में कम पीती हूँ, बट हाँ मेरे को नीड होती है। मैं वीक में 2 बार तो कम से कम मेरे को पीना ही होता है, विंटर्स में भी, और समर्स में थोड़ा सा ऑल्टरनेट चलता रहता है। और उसके बाद फिर यहाँ आज मैं ब्रेकफास्ट में बनाने वाली थी मूली के पराठे, क्योंकि विंटर्स में मूली का सीज़न भी होता है और काफ़ी फ्रेश मूली होती है, इसके पत्ते वगैरह काफ़ी ग्रीन ग्रीन से होते हैं, तो अच्छे लगते हैं। मनीष को भी मूली के पराठे बहुत पसंद है, मुझे भी कर्ड के साथ बहुत पसंद आते हैं। आलू के पराठे होते हैं ना, वो कर्ड के साथ मैं नहीं खाती हूँ, बट हाँ मूली के पराठे जो होते हैं वो मैं कर्ड के साथ खाती हूँ। तो मूली वूली मैंने अच्छे से छील ली थी, वॉश कर ली थी, और उसके जो लीव्स थे वो भी मैंने अच्छे से वॉश कर लिए थे। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे मूली को ग्रेट कर लिया था। मूली को ना बहुत ज़्यादा ग्रेट नहीं करा था, मतलब जो बड़ी साइड से होता है ना, एक होता है बहुत ही बारीक सा, और एक थोड़ा सा मीडियम, और एक थोड़ा सा मतलब जो उसको रफली सा बोल सकते हैं। तो जो सबसे मोटी साइड से ग्रेट होता है ना, उसी साइड से मैंने करा था, क्योंकि मूली का पानी मैं नहीं निकालती हूँ जब मैं इसके पराठे बनाती हूँ। तो इसलिए फिर मैं जो मूली को ग्रेट करती हूँ ना, वो थोड़ी मोटी साइड से होता है ना, मतलब जो थोड़ा मोटा मोटा ग्रेट करे, तो उस साइड से मैं ग्रेट करती हूँ। क्योंकि फिर ज़्यादा अगर बारीक करूँगी तो ज़्यादा उसका पानी आएगा ना, और इसमें बिल्कुल भी नमक मैं इस टाइम पे नहीं डालती हूँ, क्योंकि फिर मूली में अगर थोड़ा भी नमक डाल दो ना, या कोई भी मसाला वगैरह ऐड कर दो, तो मूली ना बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देती है। और यहाँ पे मेरा मूली वगैरह मैंने ग्रेट कर दी थी, उसकी जो लीव्स वगैरह थी वो भी मेरे कट हो गए थे, और साथ में मैंने आटा लगा दिया था। तो ब्रेकफास्ट की मेरी यहाँ पे प्रिपरेशन हो गई थी। जैसे सब बैठेंगे, मैंने कहा पराठे तो उसी टाइम ही बनते हैं, तो मनीष को अभी टाइम लगने वाला था, उनकी मीटिंग चल रही थी, तो यहाँ पे लेट हो जाता फिर बहुत ज़्यादा। तो बेटू यहाँ पे ब्रश व्रश करके आ गई थी, तो मैंने बेटू को सबसे पहले पराठा बना करके दे दिया था, क्योंकि इसको ना मेरे को खिलाना पड़ता है बैठ करके, खुद से खाती नहीं है। वैसे तो अगर खाने के लिए दूंगी ना, तो 2 ढाई घंटे 3 घंटे भी एज इट इज़ पराठा जो है वो रखा रहेगा। बच्चों के साथ ना थोड़ा सा टाइम, मतलब काम तो मैनेज हो जाता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा चला जाता है। जैसे बच्चे को पढ़ाना, खिलाना, मतलब सारा दिन जो होता है ना हमारा इन्हीं सब चीज़ों में चला जाता है। अभी इसको कितनी देर मुझे लग जाएगी खिलाने में, आराम से मेरे से आधा घंटा ले लेती है खाना वाना खाने में। अभी बेटू को भी ना कर्ड थोड़ी सी पसंद है, तो कर्ड के साथ तो फिर भी थोड़ा सा खा लेती है, लेकिन नॉर्मल जब मैं चपाती वगैरह इसको खिलाती हूँ ना, तो तब बहुत नखरे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लगाती है। तो अभी मैं इसको मतलब पटा करके मेरे को इसको खिलाना पड़ता है, इसके साथ बातें शातें करके इसको प्रॉपर टाइम दे करके खिला रही थी। और गर्मा गर्म एकदम पराठा था, अब उसमें से स्टीम आ रही थी, गर्म था, और मेरे को था कि फटाफट ना मैं इसको खिला करके फ्री हो जाऊँ, क्योंकि मनीष भी अपनी मीटिंग से हटेंगे ना, तो उनको भी बड़ी तेज़ भूख भूख लगी होगी। इतना वो अपना मतलब फ्रेशन अप वगैरह होंगे, तो मैं साथ के साथ ही बनाऊँगी। फिर अपना वो नहा धो करके आ गए थे, तो जब वो टेबल पे बैठेंगे तभी मैं आती हूँ, क्योंकि नहाने के बाद भी ना वो काफ़ी टाइम लगा देते हैं रेडी शेडी होने में, अगर जाते हैं तो ऑफिस के लिए, मतलब मीटिंग वगैरह उनकी कोई हो। तो अभी थोड़ा सा JFM का मंथ है, तो वो भी थोड़ा सा बिज़ी चलेंगे, थोड़ा सा उनकी मीटिंग्स वगैरह ज़्यादा होंगी, और थोड़ा सा रात को भी लेट ही हो जाता है उनको। मार्च वगैरह में तो क्लोजिंग वगैरह का टाइम चलता है ना, तो JFM में थोड़ा सा ज़्यादा ही बिजी जाता है। और यहाँ पे पराठे में बना रही थी, साथ के मैंने नॉर्मली एक पतला सा, जैसे नॉर्मल प्लेन रोटी हम बेलते हैं वो बेली थी, और उसके अंदर मैंने
इसके जो मूली है ना, इसके अंदर से मैंने एक बूंद भी इसका पानी नहीं निकाला हुआ। इसके अंदर सिंपली मैंने मूली डाली और ऊपर से नमक डाला और उसको साथ के साथ ना मिक्स कर लिया, और बस ऊपर से एक साइड में मतलब मूली रखी थी और दूसरी साइड से जैसे हम सैंडविच का करते हैं ना, उसके ऊपर उलट दिया था। मतलब एक साइड में मैंने स्टफिंग रखी और जो आधा साइड बचा होता है ना, वो उसके ऊपर डाल दिया था। तो बस मेरे पराठे बन गए थे। जो एक्स्ट्रा आटा लगता है ना, तो वो आज मैंने कट कर दिया था। बाकी ऐसा कुछ स्पेशल नीड नहीं होती कट करने की। और यहाँ देखो मेरी बेटी कितना घर फैला करके रखती है। बच्चों के साथ ना घर मैनेज करना भी बड़ा एक चैलेंज हो जाता है। मतलब एक तो दिन इतने छोटे होते हैं, ऊपर से ये बच्चे ना सारा दिन काम फैला करके रखते हैं। देखो ब्रश करा था तो वहीं छोड़ दिया, क्ले के साथ खेली थी तो वहीं छोड़ दी। उसके बाद नेल पेंट्स वगैरह पता नहीं कहाँ कहाँ से ढूंढ करके लाई मैंने, मुझे खुद नहीं मिल रही थी इतने टाइम से ये वाली नेल पेंट्स, पता नहीं कहाँ कहाँ से ढूंढ करके। मतलब हमारे घर में ऐसा है कि आजकल कोई चीज़ नहीं मिलती है ना मनीष की या फिर मेरी भी, तो मैं मनीष को बोलती हूँ कि बेटू को ज़रूर पता होगा, उसको बोलो तो वो ढूंढ करके देगी। और एक्चुअल में क्योंकि मैं मतलब जैसे नेल कटर वगैरह वाली चीज़ें होती हैं या ऐसी कोई चीज़ें होती हैं ना, तो ये क्या करती है, अपने किसी बैग में या पॉली में डाल देगी और उसके बाद बच्चे तो भूल जाते हैं। फिर उनसे मतलब हम घर में ढूंढते रहते हैं कि वो चीज़ यहीं पे रखी हुई थी, कहाँ गई। तो फिर मतलब कई बार रख के भूल भी जाती है और कई बार इससे पूछो तो इसको याद रहता है। तो ये हो गया आजकल। अगर घर पे कोई चीज़ नहीं मिलती ना, तो मैं मनीष को बोलती हूँ मेरे से नहीं पूछो, अपनी बेटी से पूछो, उसको पता होगी। और ये ढूंढ करके भी देती है। और उसके बाद फिर जहाँ मैं काम करती हूँ, तो बेटू का तो साथ के साथ घूमना ही होता है। तो अंदर बाहर चक्कर मारती रहती है। मतलब उसको एक तो व्लॉग में आना बहुत अच्छा लगता है और दूसरा मेरी हेल्प करना भी उसको बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए फिर मेरे साथ साथ घूमती रहती है। और यहाँ पे बस मैं आ गई थी अपने मतलब डेली रूटीन का जो काम होता है वो करने के लिए। ब्रेकफास्ट से फ्री हो गई थी, तो सबसे पहले बेडरूम में भागना होता है, बेडरूम को सेट करना होता है। क्योंकि रात तक ना मेरी बेटी ऐसे फैला देती है उसके टॉयज़। मतलब ये जो मतलब रखा हुआ है ना ड्रेसिंग पे, ये मुझे समझ नहीं आता ये डॉग है या बेटू बोलती है काऊ है, मतलब कुछ एक्चुअल में समझ नहीं आता। क्योंकि वो बोलती है अगर डॉग है तो इसके ना ऊपर से ईयर्स के साथ ना सींग भी बने हुए हैं, तो बोलती है अगर ये डॉग है तो डॉग के सींग क्यों है। तो एक्चुअल में मैं कभी आपको क्लोजली दिखाऊंगी कि ये काऊ है ये डॉग है, मतलब कुछ समझ में नहीं आता। तो इसको मैं ऊपर डेकोर करके रखती हूँ, मतलब ऐसे ही रख देती हूँ, आपने देखा होगा ड्रेसिंग के ऊपर रख देती हूँ। ये देखो रख दिया। तो वो पता नहीं क्यों उसको उतार करके नीचे रखती है। और आजकल उसको नया सा शौक लगा हुआ है, जैसे ड्रेसिंग में ये खाली करा है ना मैंने यहाँ पे, तो वो आएगी अभी थोड़ी देर के बाद, इसके ऊपर डीओ की बॉटल्स जो पाउडर होते हैं या कुछ भी ऐसा मतलब होता है ना जो रखने वाली चीज़ें, वो ड्रॉस से निकाल करके इसके ऊपर सजा देती है। तो उसको लगता है कि उसने डेकोर करा है, और मुझे ऐसा लगता है कि यार मैसी सा हो गया। तो बस आजकल ऐसा चलता रहता है। और यहाँ पे मेरा बेडरूम जो था वो मैंने क्लीन कर रही थी, मतलब झाड़ू लगा रही थी, बेड वेड अच्छे से सेट वेट करके रख दिया था। और देखो कितने सारे रैपर्स कागज़ और पता नहीं क्या क्या हो जाता है, ये सब बेटू की करामात है। वो रात को स्टडीज़ कर रही थी, तो वो होता है ना जो मतलब एक नोटबुक्स के ऊपर एक लैमिनेटेड सा पॉली सी पन्नी सी ट्रांसपेरेंट सी लगी होती है, वो भी उतार करके मतलब निकाल देती है। जब थोड़े बच्चे इस एज में आने लगते हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा उनकी नॉटीनेस बढ़ जाती है। और ये देखो पूरी लाइन लगा करके रखती है। मेरे को तो खुद भी याद नहीं था मेरे पास इतनी सारी नेल पेंट्स हैं, मतलब इतनी पुरानी हो चुकी हैं कुछ तो, जो इतना उसका टाइट नहीं हो जाता, मतलब खुलती नहीं है एकदम से, इतनी टाइट हो रखी थी कि वो खुल भी नहीं रही थी आधी से ज़्यादा। तो कोई पता नहीं कहाँ से निकाल करके लाई थी। और उसके बाद बस मैंने झाड़ू वाड़ू अच्छे से लगा ली थी। और मेरी बेटी जो है वो इधर से उधर घूम रही थी। मनीष जो है इस टाइम तक जा चुके थे, उनकी आज मीटिंग थी। थोड़ा सा मतलब पहले उनके घर पे मीटिंग चलती है और ज़ूम पे, उसके बाद फिर उनकी जो फ़िज़िकल मीटिंग वगैरह होती है तो तब वो चले जाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, वैसे तो बच्चों के साथ जो घर को अरेंज करना करके रखना होता है ना, वो काफ़ी टफ़ हो जाता है। ये देखो ये अपनी न्यू इसने ली थी ना पैंट्स इसके लिए, तो ये पता नहीं क्यों निकाल करके बाहर लाई थी। और घर ऐसे मतलब बच्चे थोड़ा बहुत भी सामान इधर से उधर रखते हैं ना, तो पूरा घर ऐसे फैला फैला सा रखता है। तो मैं इसको कैसे मतलब इससे बच्चे से कैसे मैं अपने घर को अरेंज रखवाती हूँ, मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि स्पेशली गर्ल्स होती हैं ना, उनको मम्मा के साथ घर के काम में हेल्प करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। अभी मुझे बेटे का तो एक्सपीरियंस नहीं है, बट हाँ डॉटर्स को जो होता है ना, वो बच्चों मतलब बेटियों को मम्मा के साथ काम करने का, खाना बनाने का और क्लीनिंग वगैरह करने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। मेरी बेटी को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो वो हमेशा मेरे को बोलती है कि मम्मा मैं आपकी हेल्प करना चाहती हूँ, तो आप मेरी हेल्प क्यों नहीं लेते हो। तो मैं क्या करती हूँ,
इसको ना अपने साथ जब मैं खुद काम करती हूँ ना, अगर मैं इसको बोलूँगी ना कि आप ये सामान अभी अपना सेट करके रखो, तो बच्चा ना एक प्रेशर में काम करता है कि यार मतलब नहीं तो डांट पड़ेगी। तो एक प्रेशर ही हो गया कि अगर मैंने ये नहीं करा तो मम्मा मुझे डांटेगी। तो मैं इसको बहुत ही प्यार से कैसे अपने साथ काम कराती हूँ, अगर मैं खुद बैठी होंगी ना और मैं इसको ऑर्डर दूंगी कि ये करो वो करो, तो बच्चे को लगता है कि यार ऑर्डर दिया है, मतलब वो उनको खुशी वाली फीलिंग नहीं होती। और जब मम्मा खुद काम कर रही हूँ, जैसे अभी मैं यहाँ पे सोफ़ा वगैरह सेट कर रही हूँ, तो मैंने बेटू को भी ना जैसे इसको लगता है ना कि मुझे ये मम्मा मुझे हेल्प क्यों नहीं करने देती हैं, तो अभी मैंने भी इसको अपने साथ काम पे लगाया हुआ है कि बेटू मम्मा ये क्लीन कर रही हैं, ऐसा करो आप मम्मा की हेल्प करो, और आप ये वाला चीज़ें, ये मम्मा सोफ़ा क्लीन कर रही हैं, आप ऐसा करो टेबल क्लीन कर दो। तो उसको भी ना बहुत ज़्यादा खुशी सी फ़ील होती है कि यार वाह, मैं मम्मा के साथ काम कर रही हूँ देखो। अभी मेरे को भी बहुत ईज़ी हो जाता है, मेरे लिए भी काम बहुत हल्का हो जाता है कि सोफ़ा मैंने अच्छे से सेट कर दिया, बेटू ने ऑलमोस्ट टेबल सारा क्लीन कर ही दिया है। जो भी इसका सामान वगैरह फैला हुआ था इसने खुद से अरेंज करके रख दिया। जितनी भी नेल पेंट्स थी इसने, वो सेंटा की इसकी कैप है, एक वो 25 इसने दिसंबर को ली थी, तो वो इसके पास रखी हुई थी। इसने सारी की सारी जो नेल पेंट्स फैलाई थी ना, वो उसमें भर दी और उसमें भर करके लेकर के चली गई जहाँ पे उसकी जगह थी। तो इस तरह ना उसने भी काम को ना एक इंजॉय करते हुए करा, मतलब किसी तरह का उसको ऐसा फील नहीं हुआ कि मम्मा ने ऑर्डर दिया है, या उसको ना किसी तरह का कोई प्रेशर फील नहीं हुआ। और मेरा काम भी बहुत ईजी हो गया, मेरे को भी बहुत ईजी हो जाता है बच्चे के साथ फिर घर को मैनेज रखना। जैसे रात को कोई काम होता है फैला करके रखती है, मैं इसको अपने साथ काम कराती हूँ ना, तो ये बहुत उस काम को एंजॉय करती है। लेकिन हाँ, अगर मैं मतलब जैसे नोटबुक्स वगैरह जिसको स्टडीज़ वगैरह कराती हूँ, जैसे बेड टाइम पे कराती हूँ मोस्टली मैं इसको, रिवीजन का काम जो लर्निंग वगैरह का होता है, लाइक बच्चों को टेबल्स वगैरह डेली अगर रिवाइज़ ना कराओ तो वो बहुत जल्दी भूलने लगते हैं। तो बेड टाइम पे इसका रूटीन है डेली इसको मतलब 2 से लेके 10 तक जो टेबल है वो रिवाइज़ मैं कराती हूँ। तो उस टाइम पे जब ये अपना बैग वैग खोलती है ना, तो जब थक जाती है, जब लास्ट होता है, बच्चे को नींद भी आने लगती है बेड टाइम पे, तो उस टाइम इसको बहुत ना लेज़ी फीलिंग होती है कि यार अब मुझे मतलब बैग को पैक करके रखना पड़ेगा। बट जब मैं खुद काम कर रही होती हूँ ना, तब मैं इसे कितना भी काम करा लूँ तो ये थकती नहीं है, मतलब मेरे साथ जब मैं खुद काम करती हूँ ना, तब ये काम करने को बहुत इंजॉय करती है। और जब मैं काम नहीं कर रही होती तब मैं इसको किसी काम के लिए बोलूँ तो फिर इसको थोड़ा सा मुश्किल लगता है कि यार मतलब ऑर्डर दिया है, मतलब एक प्रेशर की तरह करती है, फिर करती तो है, बट हाँ इसको लगता है कि मम्मा बाद में कर दूँगी, प्लीज़ बाद में कर दूँगी। बाकी मैंने इसको हैबिट डाली हुई है कि बेटू आप जितने भी टॉयज़ अपने निकालते हो उनको उनकी जगह पे रखा करो, ये अच्छी बात नहीं होती, वो मैं इसको समझाती रहती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे मेरी क्लीनिंग वगैरह जो थी वो सारी निपट चुकी थी, झाड़ू पोछा डस्टिंग सब मैंने कर दिया था, बेडरूम भी सेट कर दिया था, बाहर का रूम भी सारा सेट वेट हो चुका था। और उसमें बेटों ने भी काफ़ी हेल्प कराई थी, जैसे बेडरूम में भी वो कप्स वगैरह रात के या फिर मॉर्निंग टी के रखे रह जाते हैं ना, तो वो भी सिंक विंक में डाल करके आई थी, तो पूरा हेल्प कराया मतलब इसने मेरे साथ। और उसके बाद फिर यहाँ पे क्लीनिंग वगैरह से फ्री होके, मतलब अपने सारे काम से मॉर्निंग रूटीन से फ्री होकर के बेटू की मैंने यहाँ पे करी मालिश और उसको नहला करके आई थी, गीजर ऑन करके आ गई थी। तो यहाँ पे नहा करके आ गई थी, बेटू हेयर वॉश करा था, जिस दिन हेयर वॉश करो ना उस दिन इसको बहुत ठंड लगती है, इस तरह से जैसे ये हाथ हिलाती है ना तो वैसे हाथ छप 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 करती है ये पानी में भी। और बस यहाँ पे ही नहा करके आ गई थी। अब इसके बाद फटाफट गीजर ऑन करके आई थी मैं अपने लिए भी, क्योंकि मेरे को भी नहाना था। बेटू को नहलाने के बाद फिर अब जाना था मुझे नहाने के लिए। और बस आज का व्लॉग भी मैं यहीं तक रखती हूँ। और बस आज का व्लॉग अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में, टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स।